हैं उसको याद रखने की ट्रिक है हमारे पास। ट्रिक है ATM में। ए का मतलब असम, टी का मतलब त्रिपुरा, एम का मतलब मिजोरम और मे का मतलब मेघालय। मे का मतलब आपका मेघालय। ये याद करने की ट्रिक है कौन कौन से राज्यों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियां हैं, उनका विभाजन संविधान के अंतर्गत किया गया है। शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जिन कानूनों का उपबंध है उस पर काम करने का अधिकार केंद्र को है। केंद्र बोले तो संसद उस पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय है, उस पर राज्य सरकारों को पावर है, राज्य सरकार उस पर काम कर सकती हैं। ऐसे ही समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर दोनों का मतलब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर विवाद की स्थिति होती है या संसद द्वारा कोई कानून बना दिया जाता है तो संसद प्रभावी होगी। संसद बोले तो केंद्र प्रभावी होगा। ठीक है, संसद प्रभावी। समवर्ती सूची पर प्रभावी कौन है, केंद्र है। राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल ही कानून बना सकता है। लेकिन एक तो आपात स्थिति में, आपातकाल लगा हुआ हो तब, ठीक है, या अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राष्ट्रीय हित घोषित कर दे किसी सब्जेक्ट को, तो उस पर काम करने का अधिकार किसको मिल जाता है, केंद्र सरकार यानी संसद को मिल जाता है। ठीक है, और संघ सूची पर काम करने का अधिकार किसको, केवल केंद्र सरकार को है। तो दोस्तों ये शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसका उपबंध अनुसूची 7 में है। कैसे याद रखोगे शक्तियों का विभाजन, भाई इसमें क्या है, सारी शक्तियों का विभाजन आ गया और या तीनों सूची आ गई। तो एक तो आप शक्ति कर लो, शक्ति से करोगे तो शक्ति भी 6 से आता है और 7वीं भी किससे आता है, 6 से आता है। ठीक है, दूसरी है सूची, तो 3 सूचियां हैं, उनका उल्लेख इसमें 7वीं में है, तो वो भी आप याद रख सकते हो, 6 से 6 मिलाकर याद रख सकते हो। हल्का सा लिंक रहेगा तो आप कभी नहीं भूलोगे। ये वो विषय हैं जिन पर काम करने का मुख्य अधिकार, जैसे आपको पता है रेल पर काम कौन करता है, वायु परिवहन पर, ये सभी ऐसे काम हैं जो केंद्र सरकार करती है, उनका उल्लेख है। इन्हें आप हल्का फुल्का पढ़ सकते हैं। राज्य सूची के काम राज्य सरकार के काम है, समवर्ती सूची के काम जिनमें दोनों करते हैं, लेकिन अगर विवाद हो जाए या केंद्र सरकार द्वारा कानून बना दिया जाए तो केंद्र सरकार का ही लागू होता है। अब बात करते हैं अनुसूची 8 की, जहां से 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची से लगातार काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। अनुसूची 8 की बात करते हैं। अनुसूची 8 में भाषाओं का विभाजन है। ठीक है, जो संविधान में भाषा है उनका उल्लेख किसमें है, आपके अनुसूची 8 में है। ठीक है, अनुसूची 8 में मूल अगर बात करें, संविधान जब लागू हुआ था तब 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में 8 अन्य भाषाओं को शामिल कर कुल भाषा कितनी हो चुकी हैं, 22 भाषा अब वर्तमान में अनुसूची 8 में शामिल हैं। कई बार तो सीधा पूछते हैं भाषाओं का उपबंध कौन सी अनुसूची में है, तो वो अनुसूची कौन सी है, 8वीं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में बात करें तो 22 भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल किया गया है। राजस्थानी भाषा अनुसूची 8 में शामिल है क्या, नहीं है। ठीक है, ये तो एक मौलिक क्वेश्चन हो गए। जब मूल संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी भाषा थी, उस समय केवल 14 भाषा थी, वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई हैं, वर्तमान में 22 भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल कर लिया गया है। जब संविधान लागू हुआ तब 14 भाषा थी, उसके बाद में कौन सी भाषा सर्वप्रथम जोड़ी गई थी, उसका नाम है सिंधी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15वीं भाषा भी पूछ सकते हैं, या मूल संविधान के बाद जोड़ी गई इस भाषा कौन सी, जो सिंधी भाषा थी उसे 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान संशोधन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भाषा का नाम रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कैसे याद रखोगे आप, इसको याद रखने का तरीका है कॉमन। को का मतलब कोंकणी, मैं का मतलब मणिपुरी, ने का मतलब नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992। अब बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 4 भाषाएं कौन सी थी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। तो कैसे याद रखोगे, MS डोबो। देखो 2 तरीके हैं, MS डोबो। डोबो तो ऐसे है कि महेंद्र सिंह धोनी के हिसाब से याद रख सकते हैं। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी या डोबो ऐसे हो जाए। ठीक है, रियाज फिर जो तरीका है वो बढ़िया है, MS बोडो लिख दिया। अब बोडो में दोनों भाषा शामिल है, बो का मतलब बोडो भी हो गया, डो का मतलब डोगरी हो गया। ऐसे आप ये 4 भाषाएं याद
रख सकते हो। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान के प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, पहली अनुसूची जो मूल संविधान से हटकर जोड़ी गई थी वो कौन सी थी? 9वीं थी। इसमें राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में शक्तियां हैं। राज्य जिनके पास अधिक संपत्तियां थी उनका अधिग्रहण कर सकता था, ये पावर राज्य को दी गई थी। ठीक है दोस्तों, साथ अगर 9वीं अनुसूची में सरकार कोई कानून बनाकर डाल दे तो उसकी समीक्षा न्यायपालिका को करने का अधिकार नहीं था। लेकिन हाल ही 2007 में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ किसको बोलते हैं? जिसमें न्यूनतम 5 न्यायाधीश हों उसे संविधान पीठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब भी 5 न्यायाधीश बैठेंगे उसे संविधान पीठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची 2007 में फैसला दिया कि अगर मूल अधिकारों का हनन करने वाली कोई विधि बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल दोगे तो उसकी समीक्षा न्यायपालिका करेगी, ये कहा गया था। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची क्या याद रखना है इसमें? ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी आपकी अनुसूची 1। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल के संबंध में है। दल बदल बोले तो अगर कोई पार्टी का सदस्य अपनी पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने का मतलब है किसी का चुनाव तो हुआ, दूसरे सिंबल पर मान लो ये सिंबल है स्टार का, इस स्टार के सिंबल पर कोई कैंडिडेट चुनाव लड़कर जीतता है, बाद में अगर वो दूसरी पार्टी ग्रहण कर लेता है तो उस पर दल बदल का कानून लागू होता है। दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसका उपबंध किया गया था। ठीक है, वर्तमान में इसमें काफी परिवर्तन कर दिया गया है। उस समय तो क्या था कि अगर 2/3 सदस्य पार्टी छोड़कर जाते हैं, दूसरी पार्टी में सम्मिलित होते हैं तो कोई परिवर्तन उनकी सदस्यता जाती नहीं थी। वर्तमान में कर दिया कि अगर पूरी पार्टी जिस सिंबल से जीती है अगर वह दूसरे दल में शामिल हो जाती है तब उनकी सदस्यता समाप्त नहीं हो सकती। मतलब पूरा दल ही मर्ज हो सकता है, अकेला व्यक्ति दूसरे दल में नहीं जा सकता। इसका उपबंध आपके अनुसूची में किया गया है। तो 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है। याद करने का तरीका यही है कि दैसे 10वीं और दैसे दल बदल का उपबंध कौन सी अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। उपबंध कब किया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। उसके बाद में आपकी 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में है। पंचायती राज को संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। यह संविधान के भाग 9 में शामिल है। इसमें 29 विषय हैं। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति थी और आपके जिला स्तर पर जिला परिषद को शामिल किया गया था। ठीक है, तो अनुसूची आपकी 11वीं है। ये भी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? इसमें वर्तमान में 29 विषय हैं। विषय का मतलब काम करने की शक्तियां कितनी दे रखी हैं? 29 काम पंचायती राज को राज्य द्वारा आवंटित किए गए हैं। राज्य ने अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। राज्य के पास जो शक्तियां राज्य सूची में थी उनमें से 29 कार्य किसको अलॉट किए गए हैं? पंचायती राज को अलॉट किए गए हैं। आपसे पूछें त्रिस्तरीय पंचायती राज, बलवंत राय मेहता, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने की थी। यह कब से लागू होता है? 24 अप्रैल 1993 से आपके पंचायती राज लागू होता है। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है? जो नगर निकाय हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ठीक है, उनके बारे में उपबंध है। ठीक, ये नगरीय प्रशासन कह सकते हैं, वो आपके पंचायती राज का प्रशासन था। इसमें 18 विषय हैं और इस संविधान के भाग 9 में अगर बात करें नगरीय निकाय या आपकी 12वीं अनुसूची कौन से भाग में शामिल है? तो ये है संविधान के भाग 9A भी आ सकता है या 9 एक ही बात है। और आपकी 11वीं अनुसूची थी वो आपके भाग 9 में शामिल थी। ठीक है, इसमें 18 विषय हैं। 18 विषय काम करने के लिए दिए गए हैं नगरीय क्षेत्र को। ठीक, तो ये आपके 1 जून 1993 से लागू होता है। नगरीय प्रशासन 1 जून
1993 से, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 से इसका उपबंध किया जाता है। साथ ही दोस्तों कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के समय किसकी सरकार थी, तो नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो ये हुआ आपकी अनुसूचियों से संबंधित हल्का सा परिचय। मेरे हिसाब से आप सभी के याद हो गया होगा, ज़्यादा समस्या आनी नहीं चाहिए। काफ़ी ट्रिकी पॉइंट थे सारे, आपके अनुसूचियाँ याद हो गई होंगी। अनुसूची 1 में क्या है, अगर अनुसूची 1 में बात करते हो, वापस आपका रिवाइज कर देता हूँ। अनुसूची 1 में राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में है। 2 में क्या है, पदों के बारे में, संवैधानिक पद उनके बारे में है। 3 में 3 अक्षर का आता है, शपथ है। 4 में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उसके बारे में है। 5 में एसटी के क्षेत्र के बारे में है और एसटी जनजाति हैं उनके बारे में है। तो 5 और एस का लिंक बिठा सकते हैं अपन, ठीक है। 6 की बात करते हैं। 6 में जो एटीएम में बताया था, असम, मिजोरम, आपके मेघालय और त्रिपुरा, उनकी उन एरिया में जनजातियों के उपबंध हैं उसके बारे में है। 7 में 6 से निकलता है शक्तियों का विभाजन है। सूचियाँ आती हैं, 3 सूचियाँ हैं। 8 में भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में 22 भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। 9वीं पहली अनुसूची थी जिसे मूल संविधान द्वारा बाद जोड़ा गया था, पहला संविधान संशोधन 1951। इसके बाद में आपकी 11वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची है, द से दल्स और द से ही दल बदल, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके बाद में 11वीं अनुसूची की बात करते हैं, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक। इसके बाद में 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992। ये आपके हुई अनुसूची। तो अनुसूचियों को आप आसानी से याद कर लेना। धन्यवाद। जय श्री श्याम।